जिनको ये लगता है कि दानिश तैमूर और फिरोज खान ने एक साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा और आप बड़े हैरान होंगे कि फिरोज खान और दानिश तैमूर एक साथ काम कर चुके हैं। और आप बड़े हैरान होंगे कि जब फिरोज खान ने इनके साथ काम किया था तब दानिश तैमूर एक बड़े स्टार थे और फिरोज खान बिल्कुल नए नए थे और इन्होंने एक दोस्त का किरदार अदा किया था जिनके चंद सीन्स थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसकी पैदाइश एक गरीब घराने में होती है और जब वो किसी गरीब घराने में पैदा होता है तो उसके हिस्से में स्ट्रगल, परेशानियाँ, मुश्किलात सब कुछ बहुत ज़्यादा आता है। और उन्हीं मुश्किलात और परेशानियों से लड़ते लड़ते जब वो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाता है या फिर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाती है, क्योंकि उसके हिस्से में पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ आ जाता है और यूं फिर उसकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल निखर कर रह जाती है। कुछ लोग सर्जरीज करवा कर अपने आप को बदल लेते हैं और कुछ के अंदर वैसी निखार आ जाता है। और जब वो बड़े स्टार बन जाते हैं और उनके बड़े बड़े ड्रामे चल रहे होते हैं, उसी दौरान कोई उनकी पुरानी वीडियो निकाल कर वायरल करता है तो फिर लोग बड़े परेशान होते हैं। जिस तरह से आजकल आप बहुत बड़े बड़े स्टार्स के ड्रामे देख रहे हैं और उसी दौरान उनकी कोई पुरानी वीडियोस भी सामने आ रही हैं तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे क्या ये वही है, क्या ये वही एक्ट्रेस है। लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे और बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे समर जाफरी के बारे में, जिनको आजकल आप बहुत सारे सुपरहिट ड्रामों में देख रहे हैं और लोगों को यूं लगता है कि ये हमेशा से ऐसे ही थे और अभी अभी आए और अभी से हिट हो गए। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इन्होंने स्ट्रगल कब स्टार्ट की थी। तब स्टार्ट की थी, शायद उस वक्त आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये समर जाफरी बड़ा होकर क्या बनेगा, हमारे दिलों की धड़कन बनेगा। बहुत सारे लोग उनको बेइंतहा पसंद करते हैं। समर जाफरी बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और एक वक्त ऐसा था कि जब मुझे गाने का बहुत शौक था, गाने का तो उनको अब भी बहुत ज्यादा शौक है। और वो कहते थे कि मैं घर से बहाना करके निकलता था और दोस्त के रेस्टोरेंट पर बैठकर गाने गाता था और सोचता था कि किसी न किसी तरह से मुझे कोई चांस मिल जाएगा। गुलकारी में भी बहुत कोशिश की और अपनी अम्मी के साथ बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे ऑडिशंस भी देने जाता था, कभी ARY पर, कभी जियो पर, कभी कहाँ। और जब मैं छोटा था और अपनी अम्मी के साथ ऑडिशन देने जाता था तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि काम कैसे मिलेगा, किस तरह से कोई मुझे कास्ट करेगा। लेकिन उस वक्त मुझे छोटे मोटे एड्स भी मिल जाया करते थे और एक ऐड आप देख सकते हैं जिसमें वो मारिया वास्ती के साथ सनी प्लास्ट का ऐड कर रहे हैं और आप देखकर ये भी हैरान होंगे कि मारिया वास्ती टस से मस्त नहीं हुई। माशाल्लाह से इनके साथ काम करने वाले छोटे से मासूम बच्चे भी जवान हो गए और वो भी हीरो आने लगे हैं, मतलब वो भी ड्रामों में लड़कियां पटाने लग गए हैं। लेकिन मारिया वास्ती वैसी की वैसी है। और एक और बात आप जानकर हैरान होंगे कि मारिया वास्ती फिरदौस जमाल के साथ भी हीरोइन आया करती थी और आज आप देख लें फिरदौस जमाल बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं लेकिन मारिया वास्ती वैसी की वैसी हैं। खैर, बात करते हैं समर जाफरी के बारे में। तो समर जाफरी को आपने देखा कि कब उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट की थी और आज बहुत सारे लोग उनकी वीडियो को देखकर यकीन ही नहीं करते कि ये समर जाफरी ऐसे हुआ करते थे। समर बताते हैं कि अपनी जिंदगी में इतने ऑडिशंस दिए और हर बार जब भी ऑडिशन देने जाते थे तो वो यही कहते थे कि बहुत जबरदस्त हो गया, आपको कॉल करेंगे, लेकिन वो कॉल कभी आती नहीं थी। और जब मैंने ड्रामा सीरियल मायरी के लिए ऑडिशन दिया और कुछ ही दिन के बाद जब मुझे कॉल आई तो मैं ड्राइव कर रहा था और जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो गाड़ी मैंने एक साइड पे लगा दी। जब मुझे पता चला कि मैं इस ड्रामे के लिए कास्ट हो गया हूँ तो यकीन जाने मैं इतने जोर जोर से रोया, मतलब मुझे खुशी से, और जैसे इंसान एक्साइटमेंट में समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि मैं इतना रोया कि मैं ड्रामा सीरियल मायरी के लिए सिलेक्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि इसी ड्रामे ने इनको और एनासिफ को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और अब ड्रामा सीरियल परवरिश में भी एक साथ आप लोग उनको देख रहे हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन पहले वाले समर में और अब के समर में कितना फर्क आया ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक ड्रामा है जो कि बहुत ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं और उस पर बहुत ज्यादा बात भी कर रहे हैं। उस ड्रामे का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार भी था क्योंकि उसमें महविश हयात 9 साल के बाद टीवी पर वापस आ रही थी। उस दौरान उन्होंने एक टेलीफिल्म की थी जिसका किसी को पता ही नहीं चला कि कब आई और कब चलेगी। लेकिन 9 साल बाद जब इनकी वापसी हो रही थी उस दौरान लोगों को यह था कि महविश हयात का जो ड्रामा आएगा वो यकीनन बहुत ही कमाल का ड्रामा होगा। ड्रामा सीरियल डाइन आप लोगों ने देखा और इस ड्रामे में महविश हयात के किरदार को भी देखा। इस ड्रामे को लेकर बहुत ज्यादा हूटिंग, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि आज की महविश हयात में और आज से चंद साल पहले की महविश हयात में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि महविश हयात का जब ये ड्रामा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके बहुत ज्यादा क्लिप्स वायरल हैं, तो उसी दौरान किसी इनके पुराने जानने वाले ने इनकी कोई पुरानी वीडियो उठाकर लगा दी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे क्या ये वही महविश है जो कि सर्जरी से पहले हुआ करती थी। मतलब बहुत ज्यादा सर्जरीज इन्होंने करवाई और अब आप देख सकते हैं
मैविशात, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को देखकर फैसला आपने करना है कि पहले वाली ज्यादा प्यारी थी या अब वाली। और एक और बात आपको बताता चलूं जिसे जानकर आप बड़े हैरान होंगे कि फैसल कुरैशी एक ड्रामे में मैविशात के मामू या चाचू बने थे, और आज आप देख लें कि फैसल कुरैशी वहीं के वहीं है और मैविशात बड़ी हो गई है। मतलब उस वक्त भी जवान थी और इन दोनों की उम्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, लेकिन फैसल कुरैशी उस वक्त इनके चाचू बने थे। खैर दोस्तों, एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है रेहाम रफीक। आजकल उनके डांस को देखकर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है और कहा यह जाता है कि इनकी इतनी ज्यादा डांस की वीडियोस आती हैं, पता नहीं ये एक्ट्रेस हैं या फिर डांसर हैं। इनको डांस करने का इतना ज्यादा शौक है तो आप इनकी हिस्ट्री नहीं जानते। मैं आज आपको बताऊंगा कि रेहाम रफीक ने अपने करियर का आगाज कैसे किया। वैसे तो आजकल आप इनको ड्रामा सीरियल परवरिश में देख रहे हैं और उस ड्रामे से इनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इन्होंने अपने करियर का आगाज कैसे किया। पहले मैं आपको इनके कुछ ड्रामों के बारे में बता दूं। इन्होंने जुड़वा में भी काम किया, कफारा में भी काम किया, झूम में भी काम किया। ये आपको बताता चलूं कि रेहाम रफीक बेसिकली एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक डांसर है। इन्होंने अपने करियर का आगाज डांसर के तौर पर किया और ये बताती हैं कि डांसर बनने के लिए मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा। मेरे बाबा सऊदीया में हुआ करते थे और वहाँ पर रहते हुए भी उन्होंने मुझे हमेशा कॉल करके बताई कि ARY पे ऑडिशंस हो रहे हैं, जियो पर कोई डांस का कंपटीशन होने वाला है। वो मुझे कॉल करके बताया करते थे कि रेहाम वहाँ जाओ, ऑडिशन दो। और फिर मेरे बाबा जो कि मेरे डांस को बहुत अच्छा मेरा टैलेंट समझते थे और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। उन्होंने मुझे 2016 में बताया था कि एक यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है और उसमें एक डांस कंपटीशन होगा, तुमने उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हिस्सा लेना है। और मैंने उसमें हिस्सा लिया और मैं कामयाब होगी, मैं विन कर गई। और उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया और बहुत सारी फिल्मों में डांस करने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए और फिर मैं एक्टिंग की तरफ आई और आज आपके सामने हूँ। पर मैं आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बच्ची या कोई आपके घर का बच्चा डांस का शौक रखता हो, वो डांस भी बहुत अच्छा करता हो, तो क्या आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? क्या अपनी बेटी को या किसी बच्चे को डांस कॉम्पिटिशन्स में बार बार भेजेंगे? और फिर इनकी इस तरह की वीडियोस जब सामने आती हैं तो माँ बाप को खुश होना चाहिए। इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं नहीं बल्कि आवाम क्या चाहती है, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ रेहाम, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आवाम जो ये डांस देखती भी हैं, लाइक भी करती हैं, आपको फॉलो भी करती हैं, वो लोग अपने बच्चों के बारे में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बल्कि नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, और बात करते हैं यमुना जैदी और अफान वहीद के बारे में। वैसे तो यमुना जैदी को ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बाद, परिजाद और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, और भी बख्तावर, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिस पर यमुना जैदी को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन आप एक बात जानकर बड़े हैरान होंगे कि यमुना जैदी और अफान वहीद का एक पुराना ड्रामा जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि ये दोनों वही हैं। हाँ भाई, ये वही है। इन दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था और आपको ये बात भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यमुना जैदी कहती हैं इस फील्ड में आने और बड़ा स्टार बनने तक सबसे बड़ा हाथ जो है वो अफान वहीद का है, क्योंकि मैं और अफान वहीद एक ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, दोनों बहुत अच्छे साथ में दोस्त थे। अफान वहीद मुझे कहते थे कि तुम्हें इस फील्ड में भी ट्राई करना चाहिए, और इनके कहने पर मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद मुझे बहुत सारा काम मिलने लग गया और आज मैं ये समझती हूँ कि मेरे कैरियर में सबसे बड़ा हाथ जो है वो अफान वहीद का है। शुरू में यमुना जैदी और अफान वहीद ने एक साथ एक ड्रामे में काम किया जिसके क्लिप्स आप ये देख सकते हैं, और उसके कई साल गुजर जाने के बाद भी इन्होंने इकट्ठे काम नहीं किया था। जब ये बड़े स्टार बन गए तब इन दोनों ने एक ड्रामे में काम किया था। ड्रामे का नाम था गुजारिश, और उसके बाद इन्होंने एक टेलीफिल्म भी की थी जिसका नाम था शादी इम्पॉसिबल। आप इन दोनों के ये तकरीबन 15 साल पुराने ड्रामे के क्लिप्स देखें और आप खुद ही बताएं कि ये क्यूट लग रहे हैं या अजीब लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि उस वक्त ये बहुत अजीब लग रहे हैं दोनों, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। अब आप फैसला कर सकते हैं कि दोनों कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन दो बड़े स्टार्स के बारे में जिनके नाम पर बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर जब भी पैसा लगाता है ये सोच कर लगाता है कि इन पर लगाया हुआ पैसा जाया नहीं जाएगा, यानी कि दानिश तैमूर और फिरोज खान के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान में जितने भी स्टार्स हैं यार बड़े स्टार्स हैं, लेकिन ये बात सच है कि इनके ड्रामों को बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंतजार रहता है।
दानिश तैमूर और फिरोज खान के बारे में लोग यही सोचते हैं कि यार इन दोनों ने अगर कभी इकट्ठे किसी ड्रामे में काम कर लिया तो उस ड्रामे का क्या लेवल होगा। ये दोनों शुरू से ही एंग्री यंग मैन के किरदार अदा करते आ रहे हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है और लोग इनको सोचते हैं कि यार इकट्ठे अगर आ जाएं तो ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। और ये बात वो लोग सोचते रहते हैं जिनको ये लगता है कि दानिश तैमूर और फिरोज खान ने एक साथ कभी काम नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा और आप बड़े हैरान होंगे कि फिरोज खान और दानिश तैमूर एक साथ काम कर चुके हैं। और आप बड़े हैरान होंगे कि जब फिरोज खान ने इनके साथ काम किया था तब दानिश तैमूर एक बड़े स्टार थे और फिरोज खान बिल्कुल नए नए थे और इन्होंने एक दोस्त का किरदार अदा किया था जिनके चंद सीन्स थे। हाँ, दानिश तैमूर भी उस वक्त कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे लेकिन आते हीरो ही थे। लेकिन ये आप देखकर हैरान होंगे कि दानिश तैमूर के साथ फिरोज खान ने छोटे छोटे सीन्स किए थे। छोटा उनका किरदार बहुत छोटा था और लोगों को यूं लगता है कि इन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। देखिए, मैंने आपको हैरान कर दिया ना। आप लोगों को शायद नहीं पता था कि इन दोनों ने साथ में काम किया हुआ है, लेकिन अब मुझे आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर प्रोड्यूसर इन दोनों को एक ही किसी जगह पर साथ में कास्ट कर लें तो कैसा लगेगा। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब इंसान पर गुर्बत का वक्त होता है, परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, तो वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर परेशान होते रहते हैं, सोचते रहते हैं। देखें, जितनी आपकी औकात होगी ना, सोचें, जितनी आपकी औकात है उतनी आप पर मुश्किलात आएंगी, उतनी बड़ी मुश्किलात होंगी। जितना आप पर एक लेवल बनना है, जितनी आपकी बड़ी औकात बननी है। देखें, जब आप पर मुश्किलात ख़त्म होने लग जाए ना तो समझें कि आपकी वैल्यू ख़त्म होने लग गई है। लोग आपके बारे में सोचना छोड़ रहे हैं। जब आप पर मुश्किलात आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप फेस कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी से फेस कर रहे हैं, तो एक वक्त आता है जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं या बिजनेसमैन बन जाते हैं या आप अपना कोई बहुत बड़ा ब्रांड बना लेते हैं। आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मुश्किलात का सामना करें, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें। ये ना सोचें कि यार धूप में रंग खराब हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टार बने, गुलकार बने, एक्टर बने, जो भी बनना है आपने अपने दिल में हर वक्त अल्लाह से मांगा करो। जब भी बैठा करो ना कहीं भी, या अल्लाह दे देना, अल्लाह दे देना, या अल्लाह देखे ना आपके सिवा कौन देगा मुझे, आपके सिवा कौन है मेरा। ऐसे बैठे बैठे दिल में, अल्लाह जी आप ही तो हैं मेरी सुनने वाले, अल्लाह आपके सिवा कौन है। देखे ना, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह सबको लगता है मैं नाकाम हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मजलूम हूँ। जो भी अपने अंदर अपना ताल्लुक़ अपने रब से बनाओ, अपने रब के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि तुम्हें पता लगे कि किसी पावरफुल हस्ती के साथ जुड़े हो और उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता। जब तुम इस तरह से जुड़ोगे अल्लाह के साथ, जब तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बन जाएगा तो अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा कि इसके साथ बिज़नेस करो, इसको काम दो, इसको अपने पास रखो, इसको कुछ बनाना है, तो किसी के दिल में अल्लाह डाल देगा। वो अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान कर देगा क्योंकि अल्लाह उसके दिल में डाल देगा। और अल्लाह जब किसी के दिल में डाल दे, कहते हैं ना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, अल्लाह जब किसी को इज्जत देने पर आता है ना तो दुनिया के सारे बिगड़े हुए लोग आपको ज़िल्लत देना चाहे नहीं दे सकते। और जब अल्लाह की तरफ से रुसवाई लिखी जाए तो फिर दुनिया के इज्जतदार लोग आपके इर्द गिर्द बैठ जाएं आपको इज्जत देने के लिए, नहीं दे सकते। और आज पाकिस्तान में ये तो आपको बहुत सारी जगहों पर नजर आता होगा कि खैर इस पर क्या बात करें। बहरहाल आप लोग अल्लाह से मांगे, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाएं और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लें, अपने अल्लाह से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। एक दिन ऐसे ही मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।